स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना और समझना सीखना है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। आप अपने 24 घंटे का मात्र मुझे आधे घंटे दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अंग्रेजी पढ़ना और समझना दोनों ही सीख जाएंगे। बस आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और सुनना है। और दूसरा काम यह करना है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसे फॉलो कर लेना, ये फ्री है। यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे वीडियो देखने के बाद आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही मिल जाएगा 10 इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, जिसे आपको 5 से 10 बार पढ़ना है। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी, मॉरल स्टोरी। सबसे पहले हम एक एक वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है, यानी कि शीर्षक है, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। एन का अर्थ होता है एक। एन का अर्थ होता है, एन यानी कि एक। एक्ट का मतलब होता है काम, कार्य। ठीक है, काम। ऑफ का मतलब होता है का, के। यहाँ पे हो जाए आपका अर्थ का। काइंडनेस, काइंडनेस यानी कि दयालुता, मेहरबानी, नेकी। तो इसका हो जाएगा नेकी। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि एक नेकी का काम, एक नेकी का कार्य। वंस एन ओल्ड लेडीज कार ब्रोक डाउन। वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार। एन यानी कि एक। ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध। ओल्ड का अर्थ होता है वृद्ध। लेडीज, लेडी का मतलब होता है महिला, स्त्री, महिला। एपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे इसका मतलब होता है का, के, की। तो का, कार यानी कि कार। कार का अर्थ होता है कार। ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे जो है टूट गया, टूट गया। चलिए पूरी सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। वंस एक बार, एन ओल्ड लेडीज कार, एक वृद्ध महिला का कार, ब्रोक डाउन यानी कि टूट गया। अ मैन सीइंग दिस केम एंड रिपेयर्ड हर कार। अ का अर्थ होता है एक। मैन का मतलब होता है आदमी, पुरुष, आदमी। सीइंग, सी मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर जगह देख कर, देख कर। दिस यानी कि यह, दिस का अर्थ होता है यह। केम, कम का मतलब होता है आना। तो केम मतलब होता है, हो जाएगा आया, यह पास्ट है कम, कम का। तो आया। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ हो जाएगा और। रिपेयर्ड, रिपेयर का अर्थ होता है मरम्मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर मरम्मत किया, मरम्मत किया, ठीक किया, मरम्मत किया। हर मतलब होता है उसका, उसकी, उसका। कार यानी कि कार, कार का अर्थ हो जाएगा कार। अ मैन एक आदमी, सीइंग दिस यह देखकर, केम आया, एक आदमी यह देखकर आया, एंड और, रिपेयर्ड हर कार उसके कार को मरम्मत किया। द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड, हाउ मच डू आई ओ यू। द ओल्ड, द यहाँ पे आर्टिकल, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। द ओल्ड यानी कि वृद्ध, ओल्ड का अर्थ है वृद्ध। लेडी यानी कि महिला, वृद्ध महिला। द ओल्ड यानी वृद्ध महिला। थैंक्ड, थैंक मतलब धन्यवाद करना, यह पास्ट है इसलिए ईडी लगा, तो यहाँ पे धन्यवाद की, धन्यवाद, धन्यवाद की, धन्यवाद की। हिम यानी कि उसे। ठीक है। एंड, और, एंड का अर्थ होता है और। आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना है, पर हो जाएगा पूछी। B2 है पास्ट में, तो हो जाएगा पूछी। द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड, वृद्ध महिला ने उससे धन्यवाद की और पूछी। हाउ मच, हाउ मच का अर्थ होता है कितना। हाउ मच का अर्थ होता है कितना। डू आई ओ, डू का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अर्थ हो जाएगा हूँ। आई यानी कि मैं, और ओ का अर्थ होता है ऋणी, कर्जदार, देनदार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देनदार, देनदार। यू यानी कि आपको, तुमको, आप, तुम, यहाँ पे जो आपको। ठीक है। हाउ मच डू आई ओ यू, यानी कि मुझे आपको कितना रुपये देना होगा, मैं आपका कितना कर्जदार हूँ, कितना देनदार हूँ। द मैन रिप्लाइड, इफ़ यू रियली विश टू रीपे। द मैन, मैन का अर्थ होता है आदमी,
आदमी रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, तो यहाँ पे जवाब दिया, जवाब दिया, आदमी ने जवाब दिया। इफ़ का अर्थ होता है यदि, यू मतलब होता है तुम या आप, तो हो जाएगा आप। रियली मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में, सही में, वास्तव में। विश का अर्थ होता है चाहत, इच्छा, पसंद। विश का हो जाएगा इच्छा, विश यानी कि इच्छा। टू रिपे, रिपे मतलब होता है चुकाना, चुकाना, ठीक है। रिपे करना तो चुकाना, कर्ज चुकाना, रिपे करना। द मैन रिप्लाइड, आदमी जवाब दिया। इफ़ यू रियली विश टू रिपे, यदि आप वास्तव में, यदि आप सही में चुकाना चाहती। हेल्प समवन हु इज इन नीड एंड थिंक ऑफ मी। हेल्प मतलब मदद करना, तो मदद करना। समवन का अर्थ होता है किसी का, किसी की, किसी की। हु का अर्थ हो जाएगा जो, इज यानी कि है, इन नीड यानी कि जरूर, इन का अर्थ हो जाएगा में, नीड, नीड का अर्थ हो जाएगा जरूरत, तो जरूरत में है, जरूरत। एंड और थिंक मतलब होता है सोचना, सोचना। ऑफ यानी कि का, के, की, तो यहाँ पे जाएगा का। मी यानी कि मुझे, मी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मुझे। द मैन रिप्लाइड, आदमी जवाब दिया। इफ़ यू रियली विश टू रिपे, यदि आप वास्तव में चुकाना चाहती है कर्ज। हेल्प समवन, किसी की मदद करना। हु इज़ इन, जो ज़रूरतमंद हो। एंड और थिंक ऑफ मी, और मुझे सोचना, मुझे याद कर। देन ही वेंट अवे, देन का अर्थ होता है तब, देन का अर्थ होता है तब। ही यानी कि वह। वेंट, वेंट मतलब होता है गो का भी, टू वेंट मतलब जाना, तो गया। अवे यानी कि दूर, ठीक है। वेंट मतलब चला गया। देन ही वेंट अवे, तब वह चला गया, या कहकर वह चला गया। नाउ फीलिंग हंग्री, द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट। नाउ का अर्थ होता है अब, अब। फील मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। हंग्री यानी कि भूख, ठीक है। नाउ फीलिंग, अब उसे भूख लगा, उसे भूख महसूस हुआ। द लेडी, लेडी यानी कि महिला, लेडी का अर्थ होता है महिला। विजिटेड, विजिट करना मतलब जाना, यहाँ पर हो जाएगा गई, भी टू है विजिट का, गई। यानी कि एक। रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय, रेस्टोरेंट का अर्थ होता है भोजनालय, तो एक भोजनालय में गई। नाउ यानी कि अब। फीलिंग हंग्री, उसे भूख महसूस, उसे भूख लगा। द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट, महिला एक रेस्टोरेंट यानी कि एक भोजनालय में। व्हेन द वेट्रेस ब्रॉट हर ऑर्डर, व्हेन का अर्थ होता है जब, व्हेन का अर्थ होता है जब। द वेट्रेस, वेट्रेस का मतलब था वेटर का फेमिनिन जेंडर है वेट्रेस, तो वेट्रेस ही हो जाएगा, जो खाना परोसता है उसे वेटर कहा जाता है। वेट्रेस ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, तो यहाँ पे जो है लाई, यह ब्रिंग का वी टू है, पास्ट है, तो लाई। हर मतलब हो जाएगा उसका, ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ही हो जाएगा, ऑर्डर का अर्थ होता है ऑर्डर। व्हेन द वेट्रेस ब्रॉट हर ऑर्डर, जब वेट्रेस उसका ऑर्डर लाई। द लेडी नोटिस्ड डैट शी वॉज प्रेग्नेंट, द लेडी, लेडी का अर्थ हो जाएगा महिला, लेडी का अर्थ हो जाएगा। नोटिस्ड, नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना, तो यहाँ पर जगह ध्यान दी, पास्ट में, तो ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे। डैट की, डैट का अर्थ हो जाएगा कि। सी मतलब कि वह, सी का अर्थ हो जाएगा वह। वाज का मतलब होता है था, थे, तो यहाँ पर हो जाएगा थी। प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती, गर्भवती, ठीक है। द लेडी नोटिस्ड, लेडी यानी कि महिला ने ध्यान दिया, देखा। डैट की सी वाज प्रेग्नेंट, वह गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। बट सी नेवर लेट डैट अफेक्ट हर वर्क, बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन, बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन। सी यानी कि वह, नेवर का मतलब था कभी नहीं,
नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। लेट होने दिया, लेट का अर्थ है होने दिया। डैट, डैट के अर्थ यहाँ पर हो जाएगा उसका। अफेक्ट यानी कि असर, अफेक्ट का अर्थ होता है असर, प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, असर। हर, उसके, हर का अर्थ हो जाएगा उसका, उसके, यहाँ पर जाएगा उसके। वर्क यानी कि कार्य, काम, ठीक है, कार्य, काम दोनों होता है। बट लेकिन सी नेवर लेट डैट अफेक्ट हर वर्क, लेकिन वह कभी उसका असर, उसका प्रभाव अपने कार्य पर नहीं पड़ने दिया। चलो पूरी सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। वेन द वेट्रेस ब्रॉट हर ऑर्डर, जब वेट्रेस उसकी ऑर्डर लेकर आई। द लेडी नोटिस्ड डैट, लेडी ने, महिला ने ध्यान दिया, देखा कि सी वॉज प्रेग्नेंट, वह प्रेग्नेंट थी, वह गर्भवती थी। बट सी नेवर लेट डैट अफेक्ट हर वर्क, लेकिन वह उसका असर, उसका प्रभाव अपने काम पे कभी नहीं पड़ने। While leaving, the lady left a $500 note as। while leaving का अर्थ होता है यहाँ पे छोड़ते वक्त, जाते वक्त, जाते वक्त, जाते समय, ठीक है, जाते समय। द लेडी, लेडी का अर्थ हो जाएगा महिला, लेडी का अर्थ हो जाएगा महिला। लेफ्ट, लीव मतलब होता है छोड़ना, लीव का पास्ट है लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा छोड़ी, ठीक है, छोड़ी, छोड़ी। अ, एक, अ का अर्थ है एक। फाइव यानी कि पाँच, फाइव का अर्थ है पाँच। हंड्रेड यानी कि सौ, 500 डॉलर, डॉलर का अर्थ है डॉलर, अमेरिकन करेंसी है डॉलर, तो यहाँ पे जाएगा डॉलर। नोट, नोट का अर्थ है नोट, नोट। एज, यहाँ पे एज का मतलब के रूप में, ठीक है, के रूप में। टिप, टिप का मतलब बख्शीश, टिप का हिंदी होता है, वैसे तो जनरली टिप ही का है, लेकिन इसका हिंदी होता है बख्शीश, बख्शीश के रूप में, टिप के रूप में। वाइल लिविंग, जाते समय। द लेडी लेफ्ट अ $500 नोट एज टिप, महिला ने $500 टिप के रूप में छोड़। द वेट्रेस वाज शॉक्ड, द वेट्रेस, वेट्रेस का अर्थ यहाँ पे जगह वेट्रेस ही हो जाओ, वेटर का फेमिनिन जेंडर है वेट्रेस, तो वेट्रेस, वेट्रेस। वाज मतलब था, थे, थी क्या वजह थी। शॉक्ड हैरान, दंग, शॉक का मतलब होता है हैरान, दंग, ठीक है ना बच्चे, हैरान। द वेट्रेस वाज शॉक्ड यानी कि वेट्रेस हैरान थी, दंग थी। देन सी सॉ समथिंग रिटेन ऑन अ नैपकिन, देन का अर्थ हो जाएगा तब, देन का अर्थ हो जाएगा तब। सी यानी कि वह, ऐसे सी का मतलब होता है वह। सौ, सी का भी टू ए सौ, तो यहाँ पर हो जाएगा सी मतलब देखना, तो यहाँ पर हो जाएगा देखी, ठीक है, सी सौ, तब वह देखी। समथिंग मतलब होता है कुछ, समथिंग का अर्थ होता है कुछ। रिटेन मतलब होता है लिखा, ठीक है, रिटेन का अर्थ हो जाएगा लिखा। ऑन यानी कि पर। अ का अर्थ हो जाएगा एक। नैपकिन का अर्थ होता है रुमाल, नैपकिन का अर्थ होता है रुमाल, ठीक है, नैपकिन का अर्थ होता है रुमाल। देन यानी कि तब। सी सॉ समथिंग रिटेन ऑन अ नैपकिन, वह रुमाल पर कुछ लिखा देखिए। रुमाल पे क्या लिखा होता है देखते हैं। यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग, यू का अर्थ होता है आप या तुम, तो यहाँ पर जाएगा आप। डू नॉट नहीं, हो, ओ का मतलब होता है देनदार, कर्जदार, ऋणी, ठीक है, यहाँ पर जगह देनदार, देनदार। मी यानी कि मुझे, मी का अर्थ होता है मुझे। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एनीथिंग का अर्थ हो जाएगा कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग यानी कि आप मुझे कुछ भी देनदार नहीं, कि आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है। इफ़ यू रियली वांट टू पे मी बैक, हेल्प समवन इन नीड। इफ़ का अर्थ हो जाएगा यदि, इफ़ का अर्थ है यदि। यू यानी कि आप या तुम, तो यहाँ पे आप। रियली वास्तव में, सही में, ठीक है, वास्तव में। वांट मतलब होता है चाहना, ठीक है, तो चाहती हो,
ठीक है, या चाहते हो, चाहती हो, ठीक है। टू पे, पे का अर्थ होता है भुगतान करना, चुकाना, ठीक है। तो यहाँ पर जगह चुकाना, भुगतान करना, कीमत चुकाना, चुकाना। मुझे, मी का अर्थ हो जाएगा मुझे, ठीक है। मी का अर्थ हो जाएगा मुझे। बैक का, बैक यानी कि वापस, ठीक है। बैक का अर्थ हो जाएगा वापस। इफ़ यू रियली वांट टू पे मी बैक, यदि तुम वास्तव में सही में पे करना चाहती हो, चुकाना चाहती हो। हेल्प समवन इन नीड, हेल्प यानी कि मदद करना, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, सहायता करना, मदद करना। समवन किसी का या किसी की, किसी की। इन का अर्थ हो जाएगा में, नीड यानी कि ज़रूरत, ज़रूरत, ठीक है। हेल्प समवन इन नीड, किसी की ज़रूरत में मदद करना। इफ़ यू रियली वांट टू पे मी बैक, यदि तुम वास्तव में मुझे चुकाना चाहती हो, भुगतान करना चाहती हो। हेल्प समवन इन नीड, किसी की मदद करना, ज़रूरत में, किसी की ज़रूरत में मदद। दैट नाइट, दैट का अर्थ हो जाता है वह रात नहीं होती, यहाँ पे जो उस रात, दैट का अर्थ यहाँ पे जो उस हो जाएगा, नाइट यानी कि रात, उस रात। द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग, द वेट्रेस, वेट्रेस का अर्थ हो जाएगा वेट्रेस, वेट्रेस ही हो जाएगा वेट्रेस। टोल्ड, टेल मतलब कहना, तो यहाँ पर हो जाएगा कही, पास्ट है तो हो जाएगा कही। हर, हर का हो जाएगा उसके, हर का अर्थ हो जाएगा उसके। हस्बैंड यानी कि पति, ठीक है। एवरीथिंग मतलब कि सब कुछ, एवरीथिंग का अर्थ होता है सब कुछ, सब कुछ। दैट नाइट, उस रात। द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग, वेट्रेस ने अपने पति से सब कुछ के सब कुछ बताई। स्ट्रेंज एज इट वुड सीम, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, विचित्र, स्ट्रेंज यानी कि विचित्र। एज, जैसा, एज का अर्थ हो जाएगा जैसा। इट, यह। वुड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सकता है, वुड का अर्थ हो जाएगा सकता है। सीम यानी कि लगना, ठीक है। सीम मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, ठीक है। तो लगना। स्ट्रेंज एज इट वुड सीम, जितना विचित्र यह लग सकता है, जैसा विचित्र यह लग सकता है। ही वॉज द सेम मैन हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, ही का अर्थ हो जाएगा वह, वाज का अर्थ हो जाएगा था, थे यहाँ पर जाएगा था। द सेम, सेम का मतलब, सेम का अर्थ हो जाएगा वहीं, ठीक है, एक जैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा वहीं। मैन यानी कि आदमी, वह वही आदमी था, आदमी, मैन का अर्थ है आदमी, वह वही आदमी था। हु, जो। हैड हेल्प्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, काम हो चुका है तो हो जाएगा मदद किया था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मदद किया था, सहायता किया था। द ओल्ड लेडी, वृद्ध, ओल्ड का अर्थ हो जाएगा वृद्ध, लेडी यानी कि महिला, वृद्ध महिला का जिसने मदद किया था वही आदमी था। स्ट्रेंज एज इट वुड सीम, जितना विचित्र यह लग सकता है। ही वॉज द सेम मैन, वह वही आदमी था। हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, जिसने वृद्ध महिला की सहायता की थी। मोरल, मोरल का अर्थ होता है शिक्षा, सीख। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलता है, वह है शिक्षा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। इसका अर्थ होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे, बोओगे वैसा, वैसा काटोगे। एक मुहावरा है, इसका अर्थ ये होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसे करनी वैसे भरनी काटोगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।